Hello friends, once again, welcome back to my YouTube channel Vikrant Kumar Coding Channel. Friends, I am discuss with you one important and interesting project. The name of this project is WhatsApp Chat Analyzer. Friends, if you want to analyze your WhatsApp chat, either it is individual WhatsApp chat or group WhatsApp chat, like which user is most active in the group, which emoji is most used in the group, in which month your group is most active group. So these types of statistical analysis, if you want to perform with your WhatsApp chat, then this video is very useful for you guys. In the whole project I made using Python and Streamlit. So watch, see, this is our final project looks like. Now if you want to analyze your WhatsApp chat with this project, सो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आप चैट को एनालिसिस करना चाहते हो उसका जो डॉट टीएक्सटी फाइल होगा जो आपने एक्सपोर्ट किया होगा उसको सिर्फ इसमें अपलोड कर देना है। एंड देन वहां पे एक बटन क्लिक करना है शो एनालिसिस पे, और आपका जो एनालिसिस का जितना भी मैप्स है वो सारे मैप्स आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अभी जो हम आपको दो डेमोस्ट्रेशन करा के दिखाएंगे उसके अंदर फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन जो होगा उसमें मैं इंडिविजुअल एक चैट लूंगा, और जो सेकंड होगा उसके अंदर मैं एक ग्रुप का चैट लूंगा और दोनों को एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। ओके, नाउ सबसे पहले तो आपका जो डॉट टीएक्सटी फाइल है जिसमें वो आप जिसके अंदर आपका सारा चैट होगा उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ब्राउज फाइल, आपके पास सबसे पहले वो होना चाहिए जिसका चैट आप एनालिसिस करना चाहते हो। हमने पहले से करके रखा था। ठीक है, आप जैसे हमने अपने एक फ्रेंड के साथ जो बात किया उसके बाद चैट एनालिसिस आपको करके बताता हूँ। ओपन किया, इधर देखिए फाइल अपलोड हो गया यहाँ पे। अब देखिए, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक बटन क्लिक करने के लिए आ रहा है शो एनालिसिस, और यहाँ पे आया ओवरऑल। ओवरऑल एनालिसिस हम करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो स्टार्टिंग का जो एस्थेटिक्स है वो आना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट क्या है कि टोटल मैसेज बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड जो हुआ है वो 617 हुआ है। एंड टोटल वर्ड्स 2794। मीडिया शेयर जो हुआ है बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड इज 47, और लिंक जो शेयर हुआ वो 39 लिंक शेयर हुआ है। ओके, उसी टाइप से यदि हम मंथली मंथली टाइमलाइन दिखाएं तो किस मंथ में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जुलाई से अगस्त का जो टाइमलाइन है 2023 का वो सबसे ज्यादा है। ठीक, और यदि आप डेली टाइमलाइन को एनालिसिस करना चाहते हो तो यहाँ से डेली टाइमलाइन को आप एनालिसिस कर सकते हो। ओके, ना यहाँ से आप एक्टिविटी मैप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे आपने फ्रेंड के साथ बात की, कुछ चैट किए। नाउ अब आप एनालिसिस करना चाहते हो कि ऐसा कौन सा डे है इन अ वीक जिसमें मैं अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक संडे जो है जिसमें हम अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा बात करते हैं। ओके, और कौन से मंथ है ऐसा जिसमें अपने दोस्त के साथ ज्यादा बात करते हैं, तो वो है नवंबर। नवंबर में है हम अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा बात किए थे। और धीरे धीरे आप देख पा रहे होगे कि हमारी बातचीत जो है वो धीरे धीरे कम होती गई है। ठीक है, तो इस तरह का एनालिसिस आप कर सकते हो। और हमारे जो फ्रेंड्स है उसमें जो सबसे ज्यादा जो मैसेज किया वो किसने किया, यदि इस टाइप का देखना चाहते हैं तो देख पा रहे होंगे कि जो मेरा दोस्त है उन्होंने सबसे ज्यादा मैसेज किया है, मैं थोड़ा कम मैसेज किया हूँ। ठीक है, और कौन सा वर्ड जो कि सबसे ज्यादा यूज हुआ है, आपके और आपके जो मित्र है उस दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज हुआ है वो वर्ड आपको यहाँ पे मोस्ट कॉमन वर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप देखना चाहते हो कि कौन सा ऐसा इमोजी है जो आपका जो दोस्त है वो सबसे ज्यादा शेयर्ड की हो। तो देखिए, ये जो हार्ट का इमोजी है वो तीन इमोजी है ना, वो सबसे ज्यादा शेयर हुआ है। फिर है ये साइन का, फिर हार्ट का ही है, और ये फिर सिर्फ बर्थडे का है। इस टाइप का इमोजी यहाँ पे शेयर हुआ है। ठीक है, टोटल कितने डिफरेंट डिफरेंट इमोजी यहाँ पे शेयर हुए हैं, वो सारे की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। और यदि आप इस तरह के एनालिसिस किए होंगे तो आपको काफी अच्छा लगा हो। इस तरह का एनालिसिस आप अपने फ्रेंड्स के साथ
जो भी बात की है उसका एक आपको एनालिसिस हो गया होगा कि कैसे कैसे हमने कौन सी चीजों को कहाँ से किया। ना इस प्रोजेक्ट का जो मोटो है, मेन मोटो है, वो अब है, क्योंकि जो हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया था वो इस मोटो से, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उस मेंबर्स में, उस ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स है उसका एनालिसिस हमको करना है। तो इसके लिए आप चलिए मेरे आप क्या कीजिएगा, सिर्फ यहीं पे ब्राउज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और आप जिस ग्रुप को एनालिसिस करना चाहते हो, जिस ग्रुप के चैट को एनालिसिस करना चाहते हो, उस ग्रुप के चैट को आप यहाँ से लॉगिन, और ये अभी मैंने यहाँ पे जो ले रहा हूँ मैं, वो आप पहले से इंपोर्ट करके रखिएगा, ओके। और यहाँ पे आप जस्ट ओपन पे क्लिक कीजिएगा, ये सारी चीजें आ गई। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम दो तरीका का डोमेस्टिकेशन होता है ग्रुप में, फर्स्ट इंडिविजुअल ओवरऑल एंड देन सेकंड इंडिविजुअल एनालिसिस। तो ग्रुप में ओवरऑल एनालिसिस अगर हम करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, सो एनालिसिस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए जैसे ही हमने सो एनालिसिस पे क्लिक किया तो इस ग्रुप में जो टोटल बातचीत हुई है, टोटल मैसेज जो हुआ है 623 मैसेज हुआ है, टोटल वर्ड जो हुआ है वो 5431, मीडिया शेयर हुई है 427, लिंक शेयर्ड हुए हैं आपका 40। मंथली टाइमलाइन अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आप मंथली टाइमलाइन को अच्छी तरीके से देख पाओगे। डेली टाइमलाइन को देखना चाहते हो तो आप इस ग्रुप के डेली टाइमलाइन को देख सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो कौन सा ऐसा डे है जिसके अंदर जो हमारा ग्रुप था वो मोस्ट एक्टिव ग्रुप था, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वेडनेसडे, वेडनेसडे एक ऐसा डे है जिसके अंदर जो मेरा ग्रुप है वो सबसे ज्यादा एक्टिव था, ओके। कौन से मंथ में मेरा ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव था वो भी आप देख सकते हो, तो फरवरी का एक मंथ जिसमें मेरा ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव है, फिर थोड़ा अप डाउन होते रह गया, ठीक है। उसके बाद इसमें अब एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उस मेंबर्स में कौन सा ऐसा मेंबर जो सबसे ज्यादा मैसेज किया, जो सबसे ज्यादा एक्टिव था, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो मैं इस ग्रुप का एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें 4 पीपल्स ही हैं, 4 स्टूडेंट्स ही हैं, और उसमें जो ए है वो सबसे उसका जो एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा हाई, इस तरह का एनालिसिस आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें कौन से ज्यादा वर्ड यूज हुआ है वो भी आप कर सकते हो, यहाँ से कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा यूज हुआ है। नाउ इसमें भी देखिए एक कॉमन है कि जो सबसे ज्यादा अगर कोई इमोजी शेड हुआ है तो वो हार्ट का इमोजी ही शेड हुआ है, ठीक है। अब इस तरह का एनालिसिस आप पूरा कर सकते हो। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि अभी हमने ए ओवरऑल एनालिसिस किया। नाउ यदि आप इस ग्रुप के अंदर इतने पार्टिसिपेंट हैं, इतने मेंबर्स हैं, आप किसी पर्टिकुलर मेंबर पे अगर एनालिसिस करना चाहते हो कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है इस चैट में, तो आप सिंपली सिंपली उस पर्सन को क्लिक कीजिए एंड एंड यहाँ पे फिर से शो एनालिसिस वाले बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो बता देगा कि वो पर्टिकुलर जो मेंबर है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इस ग्रुप में। तो उसमें हमने एक जो पर्सन है उसको सिलेक्ट कर लिया और उसका एनालिसिस करना स्टार्ट किया, तो वी गॉट दैट 79 मैसेज इन्होंने किया है, टोटल वर्ड जो है इनका 293 है, और मीडिया शेयर ये 38 किया है, लिंक शेयर ये 5 किया है, और इसका मंथली टाइमलाइन कुछ इस प्रकार का है, और इसका डेली टाइमलाइन जो है वो इस प्रकार से, ठीक है। एक्टिविटी मैप में जो है ना, ये भी जो है वेडनेसडे को सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। वीकली एक्टिविटी किस वीक में आप सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हो, ठीक है। और मीडिया शेयर जो किए हुए हैं या फिर कौन सा वर्ड शेयर सबसे ज्यादा किया है, तो लिंक ये सब यूट्यूब ये सब ज्यादा ये शेयर किए हुए हैं, ओके। मोस्ट कॉमन वर्ड जो होंगे ये वही सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ओके। ना यहाँ भी है कि ये भी जो हमने पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट किया है वो भी जो इमोजी जो शेयर किया है सबसे ज्यादा वो हार्ट का ही शेयर किया है, ओके। तो इस तरह के आप एनालिसिस कर सकते हो अपने ग्रुप में। ना सी ये तो हमारा प्रोजेक्ट इस टाइप से था कि हमने जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसको ऐड किया ना। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनहांस दिस प्रोजेक्ट सो दैट, और अगर इसी तरह की चीजें आई तो उसको आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ, ओके। तो दिस दिस इज इनफ फॉर पार्ट वन। नाउ वेट फॉर पार्ट टू। इन पार्ट टू वीडियो वी हैव टू डिस्कस ऑल द कोड इनसाइड दिस प्रोजेक्ट, ओके।
Thanks for watching this video.